जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने प्लेटफॉर्म हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण में हम पूर्व में पढ़ चुके थे साथियों। इसमें हमने पढ़ा था कि भारत में बात कर रहे थे अपन, भारत में एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी। एकीकरण के समय 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565 रियासतें थी। अब ये जो 565 रियासतें थी, इन रियासतों में से याद रखिएगा 562 रियासतों का क्या हुआ था? एकीकरण में विलय हुआ था। जबकि 3 रियासतें ऐसी रही थी भारत में जिसका विलय नहीं हुआ था। अब 3 रियासतें कौन सी थी? एक तो थी आपकी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़। कौन सी थी? जूनागढ़। और जूनागढ़ कहां पर थी? तो याद रखिएगा गुजरात में थी। एक रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद, और हैदराबाद कहां पर थी? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। ये 3 रियासतें थी जिसका विलय नहीं हुआ था। राजस्थान में हम बात कर रहे थे कि एकीकरण के समय राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? तो याद रखिएगा एकीकरण के समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 क्या थे? ठिकाने थे। यही चीजें हम पढ़ रहे थे। आज अपन आगे क्लास लेकर चलेंगे। तो मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं कि ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर भी करना। देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के प्रमुख जो तथ्य है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा राजस्थान का एकीकरण, और पूर्व में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, उसके बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान का एकीकरण देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण की हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जो एकीकरण का श्रेय जाता है, सबसे महत्वपूर्ण वो श्रेय दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक प्रयासों से राजस्थान को एक करने का पूरा प्रयास किया था, और राजस्थान पूरा एक भी हुआ था। बिना विवाद के, बिना किसी संकोच शंका के हमारे राजस्थान को एक किया गया था। और उस समय काफी बड़ी परिस्थितियां रही थी। उस परिस्थितियों से निपटते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राजस्थान को एक करने का जो काम किया था वो आज सराहनीय है, अतुल्य है। अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में इस प्रकार का कार्य किया है तो वो व्यक्ति अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरे भारत के अंदर उन्होंने एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब इसमें मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो एकीकरण सचिवालय था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी स्थापना करी। उसके वो खुद जो है वो क्या बने थे? याद रखना, अध्यक्ष बने थे, और वीपी मेनन को उसका सचिव बनाया गया था। विनोद साहू नमस्ते। नमस्ते जी। चलिए आगे बात करते हैं। आज अपन राजस्थान का एक्चुअल में जो एकीकरण है वो राजस्थान का एकीकरण कैसे कैसे आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत, समाप्त, कितना समय लगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के एकीकरण की अगर चर्चा की जाए तो याद रखना राजस्थान का एकीकरण जो शुरुआत हुई थी इसकी कब हुई है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ है 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण की अगर बात की जाए कि राजस्थान का एकीकरण समाप्त कब हुआ था, याद रखिएगा राजस्थान का जो एकीकरण है वो समाप्त हुआ था 1 नवंबर को। कब समाप्त हुआ है? याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था। बिल्कुल याद रखना है राजस्थान का एकीकरण जो वो कितने चरण थे? तो याद रखिएगा कितने चरण? कितने चरण? तो ये 7 चरणों में हुआ था। कितने चरण थे? 7 चरण थे। और कितना समय लगा इसमें? तो याद रखिए समय कितना लगा? तो समय लगा है इसको 8 वर्ष। 8 वर्ष 11 माह। 8 वर्ष। रतनलाल स्वागल का, हाँ रतन भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, रतन भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 वर्ष 7 माह और 11 दिन। 8 वर्ष 7 माह और क्या है? 11 दिन। 8 वर्ष 7 माह 11 दिन का क्या लगा है? एकीकरण के पूरे एकीकरण को संपन्न होने में जो है वो आपके 8 वर्ष 7 माह और 11 दिन का समय लगा है। क्लास एक बार बता दीजिएगा मुझे, क्लास रुक तो नहीं रही है?
क्लास अच्छी चल रही है या फिर रुक रही है, बता दीजिए। जनसंख्या तो देखिएगा सरदती, क्लास अटक तो नहीं रही है? पहले ये कमेंट करके बताएं मुझे। सही है। नहीं अटक रही, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है जी, देखिए मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले याद रखिएगा कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई है। तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई है 18 मार्च 1948 को। राजस्थान का जो एकीकरण है वो समाप्त कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ है। कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है? तो याद रखिएगा 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। समय कितना लगा पूरे एकीकरण को? तो 8 वर्ष 7 माह और 11 दिन का क्या है समय लगा था। अब इन सभी चरणों को हमें आगे बढ़ना है और आगे लेकर चलेंगे अपन, यहां से चलेगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि 7 चरण एक्चुअली वे कौन कौन से रहे हैं। उन 7 ही चरणों की हम यहां पर शुरुआत से लेकर अंतिम तक हम चर्चा करेंगे और काफी महत्वपूर्ण क्लास है ये। इस क्लास को शेयर भी करिएगा आप, ताकि अपने जो मित्र हैं, अपने जो विद्यार्थी हैं, वो भी अपने साथ जुड़ पाए। हम एकीकरण का लेंगे सबसे पहला चरण, एकीकरण का प्रथम चरण। एकीकरण का प्रथम चरण, 7 चरण पढ़ने हैं और प्रथम चरण की हम पहले बात करते हैं। देखिएगा राजस्थान का जो एकीकरण है इसका प्रथम चरण ये कब शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च को। कब हुई है? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत हुई। अब यहां पर मैं आपको 7 जो चरण हैं उन 7 चरणों के बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से चरण, कौन कौन सी तारीखें हैं। उसके संबंध में हम लास्ट में याद करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन से चरण इसमें रहे हैं। तो लेकर चलते अपन राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में। इस एकीकरण के चरण का नाम क्या था? तो इसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? याद रखना, इसका नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ इसका नाम था। और ये जो मत्स्य संघ नाम दिया गया ना, एक्चुअल में ये मत्स्य संघ इसका नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया गया, नाम किसके द्वारा दिया है? किसके द्वारा दिया है? द्वारा दिया। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के जो प्रथम चरण है उस चरण का नाम अगर मत्स्य संघ है तो ये मत्स्य संघ किसके द्वारा नाम दिया गया? तो याद रखिएगा के.एम. मुंशी ने नाम दिया था। किसने दिया था? तो के.एम. मुंशी ने क्या दिया था? राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम दिया था और नाम रखा गया था मत्स्य संघ। यहां तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि राजस्थान का प्रथम जो चरण है वो है मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें रही हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, गोस्ट राइडर कैसे हो सर जी? मस्त हूं मैं, तो आप बताएं आप कैसे हैं? बढ़िया है, मस्त है, मजा में है, ले रहे हैं क्लासें बराबर। देखिएगा हम बात करते हैं रियासतें कितनी थी इसमें। रियासतें, इसमें रियासतें शामिल थी 4। अब कौन कौन सी रियासतें थी 4? तो याद रखिएगा ए, बी, सी और डी। ये ABCD करके एक ट्रिक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ट्रिक है ABCD। ऐसे होती है जो रियासत है उसका नाम है अलवर, बी से होती है भरतपुर, सी से होती है करौली,
और डी से होती है धौलपुर, डी से हो जाएगी आपकी धौलपुर। ये 4 रियासतें थी। इन चारों रियासतों का क्या किया गया, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल प्रमुख 4 रियासतें थी। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं अलवर का शासक कौन था, तो तेज सिंह था। भरतपुर का कौन था, तो बृजेंद्र सिंह था। यहां के शासक की बात करें तो यहां का जो शासक था उसका नाम था तेज सिंह, तेज सिंह। और यहां के जो शासक थे उसका नाम था बृजेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह। यानी याद रखिएगा, भरतपुर का शासक एकीकरण के समय बृजेंद्र सिंह था, अलवर का तेज सिंह था। अब करौली की बात आती कि सर करौली के अंदर कौन शासक था, तो करौली के अंदर जो शासक था उसका नाम है उदयपाल, और लास्ट में वो हो जाएगा आपका गणेशपाल। करौली का है उसका नाम है उदयपाल, और करौली का हमने धौलपुर की बात करें तो इसका नाम है गणेशपाल। ये एकीकरण के समय 4 रियासतें थी और क्या थे, चारों के चारों शासक थे, याद रखना है। गोस्ट बेस्ट क्लास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार प्यार और विश्वास बना रहे, बस यही हम आशा करते हैं आप लोगों से। एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को आप दबा के शेयर कर दीजिए, फिर बात करेंगे अपन। उदयभान है यहां पर, है ना, उदयभान, और यहां पर हो गया गणेशपाल। तो मैंने जो बताने का प्रयास किया है समझना है, मैंने आपको बताया कि राजस्थान का एकीकरण है, इसके 7 चरण है। जो शुरुआत हुआ था वो हुआ है 18 मार्च 1948 को। इसका नाम क्या रखा गया, तो याद रखना मत्स्य संघ इसका नाम रखा है। ये जो मत्स्य संघ नाम दिया गया किसके द्वारा दिया है, तो के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया है। रियासतें कितनी थी, तो 4 थी, ए बी सी डी, और ऐसे होता है अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर है। अलवर का उस समय शासक था तेज सिंह, भरतपुर का बृजेंद्र सिंह, अलवर का आपका करौली का था उदयभान, और धौलपुर का था गणेशपाल। ये प्रमुख 4 शासक और 4 प्रमुख रियासतें थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है जी। अब इसके बाद चलते हैं अपन आगे, और मत्स्य संघ का जो गठन हुआ है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि इसकी आय कितनी थी, इसमें जनसंख्या कितनी थी। उदयभान सिंह, हाँ, धौलपुर का उदयभान सिंह। अच्छा, यहां कंफ्यूजन है, ठीक ठीक। यहां पर हो जाएगा गणेशपाल, गणेशपाल, और यहां हो जाएगा उदयभान। ठीक है मनीषा, ठीक है जी। अब रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि जैसा आपने बता दिया है, थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वापस देखिए, गणेशपाल करौली का है और उदयपाल कहाँ है, तो धौलपुर का है। यही 4 शासक थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इस मत्स्य संघ के बारे में, आगे क्या क्या रहा है मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ की अगर चर्चा की जाए तो याद रखना इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है कि मत्स्य संघ की आय क्या थी। मत्स्य संघ की आय क्या थी, मत्स्य संघ के अंदर जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या। जनसंख्या के बाद हम बात करें कि यहां की क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद हम चर्चा करें तो यहां का उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन। उद्घाटन के बाद बात करें तो यहां का राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख। राज प्रमुख के बाद यहां पर देखिए अपन तो यहां का प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद बात करें अपन उपराज प्रमुख कौन था, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख के बाद हम बात करें तो इसका जो है वो उद्घाटन कहां पर हुआ, उद्घाटन कहां हुआ, यहां पर हो जाएगा उद्घाटन कर्ता। और रियासतें अपन देख ही चुके हैं। देखिए इसके अंदर आय कितनी थी, तो 1.84 लाख यहां की क्या थी, आय थी। 1.84 लाख मत्स्य संघ की क्या हुआ करती थी, आय हुआ करती थी, याद रखना है। हाँ, मनीषा कह रही 1.84 लाख है, 12,000 क्षेत्रफल है। 1.84 लाख यहाँ का आय है, और जनसंख्या हो जाएगी यहाँ की 12,000 जनसंख्या है। कितनी हो जाएगी, 12,000 जनसंख्या है।
और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है ये बताएं मुझे। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 12,000 है, जनसंख्या 18 लाख। क्षेत्रफल 12,000 है और जनसंख्या 18.38 लाख। 18.38 लाख तो हो गया यहाँ का क्षेत्रफल, जनसंख्या, और 12,000 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा यहाँ का क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर। देखिएगा यहां से एक बार प्रश्न आया था कि मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी है, तो 18.38 लाख है और क्षेत्रफल कितना है, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर है। उद्घाटनकर्ता कौन थे यहाँ के, तो उद्घाटनकर्ता की अगर बात आती है तो याद रखना उद्घाटनकर्ता यहाँ का हो जाएंगे गॉडगिल साहब। कमेंट करते रहिए, जो भी आगे के फैक्ट आते हैं उसके बारे में आपको कमेंट करना है कि यहाँ का जो उद्घाटन हुआ था वो उद्घाटन करना है नरहरि विष्णु गाडगिल। तो इसको अपन किस नाम से लिखते हैं, गाडगिल महोदय के नाम से लिखते हैं, गाडगिल। और इसको पूरा नाम आता है नरहरि विष्णु गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल इसका पूरा नाम आता है। इसने इस मत्स्य संघ का क्या किया था, उद्घाटन। अब यहां पर राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान को। किसको बनाया गया था यहाँ पर, उदयभान को राज प्रमुख बनाया। और एक्चुअल में उदयभान था कहां का, तो याद रखना ये धौलपुर के शासक थे। धौलपुर के शासक उदयभान को यहाँ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। ये भी बात आपको इंपोर्टेंट है, यहां से विशेष ध्यान रखनी है। सर इसके बाद में यहाँ पर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम। किसको बनाया गया था प्रधानमंत्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री था उसका नाम था शोभाराम। याद रखिएगा शोभाराम जी यहाँ के क्या बने हैं, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। अब इसके बाद में सर और क्या फैक्ट आते हैं, तो यहाँ के उपराज्य प्रमुख अगर हम चर्चा करें तो कोई नहीं था। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे उपराज्य प्रमुख की कोई विशेषता नहीं आती है। फिर बात करते हैं सर इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका उद्घाटन हुआ है लोहागढ़ दुर्ग में। कहां पर हुआ है, लोहागढ़ दुर्ग के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। और उपराज्य प्रमुख की चर्चा की जाए तो उपराज्य प्रमुख यहाँ पर नहीं था, यह विशेष याद रखना है। सब में पढ़ेंगे अपन ये सारी चीजें, आय, जनसंख्या, क्षेत्रफल, उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उप राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, ये सारे के सारे फैक्ट एक सम्मान पूर्वक चलते हुए चलेंगे अपन। और यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि मत्स्य संघ की आय कितनी थी, तो मत्स्य संघ की आय थी 1.84 लाख, जनसंख्या कितनी थी 18.38 लाख, क्षेत्रफल कितना था 12,000। उद्घाटनकर्ता कौन है, तो गाडगिल साहब, नरहरि विष्णु गाडगिल है। राज प्रमुख कौन थे, तो उदयभान जी थे। कहां के थे, तो धौलपुर के शासक थे। प्रधानमंत्री कौन थे, तो शोभाराम जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। उप राज प्रमुख नहीं आता है। उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो इसका लोहागढ़। और लोहागढ़ कहां पर है, तो याद रखिएगा ये भरतपुर में। कहां पर आ जाएगा लोहागढ़, भरतपुर के अंदर है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, और यहां से एग्जामिनर बार बार आपसे क्या एग्जाम में प्रश्न पूछता है। इसके बाद चलते उप प्रधानमंत्री में कौन कौन थे, तो जुगुल किशोर चतुर्वेदी यहाँ के क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। उप प्रधानमंत्री दो यहाँ पर उप प्रधानमंत्री रहे हैं। एक का नाम आता है जुगुल किशोर चतुर्वेदी, जुगुल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी यहाँ के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रख लेना जुगल किशोर चतुर्वेदी। और इसको जुगल किशोर चतुर्वेदी को उपनाम क्या है ये बताए मुझे। इनका उपनाम आता है राजस्थान का नेहरू कहते हैं इसे, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है इन्हें, नेहरू कहते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी। और ये कहां से रिलेटेड है, तो ये आपके मत्स्य संघ यानी आपके अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र से संबंधित शासक रहे हैं। अब इसके बाद में भी सर और क्या इसमें फैक्ट आते हैं, तो ये आपको कंप्लीट यहां से याद हो जाना चाहिए कि हम मत्स्य संघ पढ़ रहे हैं। और मत्स्य संघ के अंदर हमने क्या देखा है, तो यहां पर मत्स्य संघ में हमने देखा है कि भाई किस प्रकार से चरण चला है। मत्स्य संघ का एक की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। इसका नाम जो रखा गया वो मत्स्य संघ किसके नाम पर रखा गया, तो के एम सिंह के नाम पर रखा है। रियासतें कितनी थी, तो 4 थी, ABCD। ए यानी अलवर का शासक तेज सिंह था, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह, करौली का गणेश पाल और धौलपुर का था उदयभान। यहां पर हमने देखा आय कितनी है 1.84 लाख,
जनसंख्या है इसकी 18.38 लाख, क्षेत्रफल है 12,000 वर्ग किलोमीटर। उद्घाटन करता है एनएल गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल है। राज प्रमुख उदयभान थे। प्रधानमंत्री शोभाराम जी थे। उपराज प्रमुख नहीं थे। उद्घाटन करता यहाँ कहाँ हुआ तो लोहागढ़ में हुआ। और उप प्रधानमंत्री का नाम है जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें हम उपनाम से जानते हैं राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अब इसके बाद में हमें आगे लेकर चलना है कि सर आगे क्या घटना हुई। अलवर के तेज सिंह और एक शासक हुए दीवान वी खेर, गांधी जी की हत्या के तहत इन्हें क्या कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया था। यह भी आप इंपोर्टेंट है, याद रखना। जो अलवर का शासक है उसका नाम है तेज सिंह। अलवर के शासक तेज सिंह, अलवर के शासक तेज सिंह। इन तेज सिंह को क्या हुआ था, याद रखना है, तेज सिंह को गांधी जी की हत्या के तहत नजरबंद किया गया था। गांधी जी की हत्या के बाद नजरबंद किया गया था। इन्हें क्या किया गया तो याद रखना, नजरबंद किया गया था। इन्हें नजरबंद कर दिया गया था। यहां पर एक शासक आता है जिसका नाम है बृजेंद्र सिंह, और बृजेंद्र सिंह का एक भाई था। उसने कहा था मान सिंह ने कि जाट झंडा खतरे में, जाट झंडा खतरे में है। ऐसा व्यक्ति था एक, उस व्यक्ति का नाम आता है मान सिंह। और ये मान सिंह क्या है तो याद रखने ना, मान सिंह जो है ना भरतपुर के शासक बृजेंद्र सिंह का भाई था। मान सिंह बृजेंद्र सिंह का भाई है, बृजेंद्र सिंह का भाई। ये बृजेंद्र सिंह कौन था तो ये याद रखना, ये भरतपुर का शासक था। कहां का था ये, भरतपुर का शासक था। ये जो मान सिंह है, ये मान सिंह बृजेंद्र सिंह के क्या थे, भाई थे। मान सिंह ने कहा जाट झंडा खतरे में है, कहा जाट झंडा खतरे में है। क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने क्या कर ली है, इन्होंने एकीकरण कर लिया था, इसलिए कहा जाट झंडा खतरे में है। तो ये कहने वाला कौन व्यक्ति था कि जाट झंडा खतरे में है, तो ये कहने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है मान सिंह। मान सिंह ने, ये मान सिंह बृजेंद्र सिंह का भाई था, इसने कहा था कि जाट झंडा जो है वो क्या हो जाएगा, खतरे में है। और खतरे में कैसे हैं इसके बारे में बिल्कुल अपन जब भरतपुर पढ़ेंगे उस समय पूरी डिटेल से बात करेंगे कि मान सिंह ने क्या क्या इसके भाई के लिए कथन कहा है। ठीक है, कोमल केरी जय सांवरिया सेठ की। अच्छा ये बता दीजिए मुझे, क्लास बढ़िया चल रही है, क्लास अटक तो नहीं रही है, पहले ये कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी चल रही क्या, आप एक बार ये कमेंट करके बताएं मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे दूसरा चरण लेते हैं अपन, पूर्व राजस्थान संघ। विनोद बेस्ट, ठीक है। सलोनी तू जुड़ी हुई है नाम से ना, ठीक है। आगे ये पहला चरण क्या हो जाता है आपका समाप्त। दूसरे चरण की हम बात करेंगे और वो है पूर्व राजस्थान संघ। दूसरा चरण एकीकरण का दूसरा चरण, एकीकरण का दूसरा चरण। देखिए एकीकरण का दूसरा चरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ है। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, क्या थी, सारी डिटेल से हम यहां से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस दूसरे चरण का नाम क्या था तो नाम था इसका पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम था। अब ये जो पूर्व राजस्थान संघ था तो मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान का स्वतंत्र रूप से नाम निकल कर आया था। स्वतंत्र रूप से राजस्थान का जो नाम निकल कर आया था वो आया था पूर्व राजस्थान संघ में ही राजस्थान निकल कर आया था। तो यह भी याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम बार एकीकरण के किस चरण में प्रयोग किया गया तो वो इसी चरण में प्रयोग में किया गया था। अब यहां पर कितनी रियासतें थी तो यहां पर 9 रियासतें और एक ठिकाना था। कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें और एक ठिकाना था, यहां पर याद रखना है। इस एकीकरण में हम चर्चा करें तो इसका जो गठन है वो गठन कब हुआ है,
इसका गठन हुआ था 25 मार्च को। कब हुआ है? 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण बना है। इस चरण में रियासतें कितनी थी? तो याद रखना 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें हो जाएगी? 9 रियासतें और एक ठिकाना था। 9 रियासतें व एक क्या था? ठिकाना था। 9 रियासतें और एक ठिकाना इसमें शामिल किया गया था। अब सर 9 रियासतें कौन कौन सी हैं? उसकी एक ट्रिक भी आती है, बाबू किशन को जाला दो, बाबू किशन को जाला दो, है ना, बाबू किशन को जाला दो प्रसा टोंक। तो इसकी एक ट्रिक है 9 रियासतें याद रखने की। उस ट्रिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। ट्रिक, बाबू किशन को जाला दो, जाला डू प्रसा टोंक। अब ये प्रमुख क्या है आपकी? 9 रियासतें हो जाएगी। ठीक है जी। 9 रियासतों में देखे, बा से आपका क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। बू से क्या है? बूंदी है। देखो बा से है एक रियासत जिसका नाम है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा रियासत। बू से हो जाएगी उस रियासत का नाम है बूंदी। की से हो जाएगा किशन से किशनगढ़। को से हो जाएगी रियासत, उस रियासत का नाम कुछ भी नहीं आएगा। जा से आपकी देखो झालावाड़, और डू से कौन सी है? डूंगरपुर है। तो इसमें आपकी कौन कौन सी रियासतें? झालावाड़, कोटा। कौन सी आ जाएगी? को से कोटा, जा से हो जाएगी झालावाड़, और डू से है आपकी डूंगरपुर, प्रसा से हो जाएगी आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में एक है जिसका नाम है शाहपुरा, और शाहपुरा के बाद में एक रियासत है जिसका नाम है टोंक। तो कितनी रियासतें हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 रियासतें उगी है। और एक इस बांसवाड़ा का एक ठिकाना था। यहां पर एक ठिकाना था, एक ठिकाना, और एक ठिकाने का नाम क्या है? तो एक ठिकाने का नाम हो जाएगा कुशलगढ़। क्या नाम हो जाएगा? कुशलगढ़। ये जो कुशलगढ़ ठिकाना है ना, ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ता था, और ये भी इसके अंदर एकीकरण में शामिल किया गया। ठीक है जी। देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक याद रखना, बाबू किशन को जाला डू प्रसा टोंक। तो यहां पर हम रियासतें देख रहे हैं, तो इससे ट्रिक से क्या होती है? बा से हो जाती है बांसवाड़ा, बू से हो जाती है बूंदी, किशन से हो जाती है किशनगढ़, और को से हो जाती है आपकी कोटा, जा से हो जाती है झालावाड़, डू से हो जाती है डूंगरपुर, प्र से हो जाती है प्रतापगढ़, और सा से हो जाती है शाहपुरा, और टोंक से हो जाती है टोंक। ये प्रमुख 9 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हो जाएगी? 9 रियासतें हैं। और एक ठिकाना लिखा है मैंने, तो एक ठिकाना का नाम है कुशलगढ़। क्या नाम आ जाएगा? कुशलगढ़ ठिकाना था। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट आता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें शामिल थी, तो 9 रियासतें और एक क्या था? ठिकाना। और ये एक ठिकाना अभी जस्ट बताया कौन सा है? तो कुशलगढ़ है, कुशलगढ़। और ये कुशलगढ़ एक्चुअली में कहां पर है? तो याद रखिएगा ये बांसवाड़ा में। कहां पर हो जाएगा? बांसवाड़ा। अब इनके प्रमुख शासक भी कभी इंपोर्टेंट तरीके से पूछ लिए जाए, तो शासक भी हमें याद रखने हैं। तो बांसवाड़ा के, बूंदी के, किशनगढ़ के, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, इनके कौन कौन शासक हुए हैं और क्या क्या है, इसके बारे में भी हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। हम बात करते हैं बांसवाड़ा का। चंद्रवीर सिंह था बांसवाड़ा का शासक जो था। यहां पर मैं शासक लिख देता हूं। यहां का जो शासक था उसका नाम था बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के शासक थे, उसका नाम था चंद्रवीर सिंह। याद रखिए ना, ये चंद्रवीर सिंह इंपोर्टेंट है। आगे भी यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के ऊपर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा था, इनके बारे में भी प्रश्न आता है। बूंदी का शासक था, उसका नाम था बहादुर सिंह। बूंदी के शासक की अगर बात करें तो बूंदी के शासक का नाम है बहादुर सिंह। बूंदी के शासक हुए हैं, उनका नाम है बहादुर सिंह। किशनगढ़ के अगर शासक की बात की जाए तो किशनगढ़ के जो शासक थे उनका नाम था सुमेर सिंह। किशनगढ़ के जो शासक थे उनका नाम था सुमेर सिंह। सुमेर सिंह। अब कोटा के शासक की भी बात की जाए, क्योंकि कोटा के अंदर ही इसका उद्घाटन होगा,
तो कोटा के जो शासक थे उनका नाम आ जाएगा भीम सिंह जी। कोटा के शासक है उनका नाम है भीम सिंह। कोटा के शासक है उनका नाम हो जाएगा भीम सिंह जी। आगे बात करें सर झालावाड़ का शासक कौन था एकीकरण के समय, तो एकीकरण के समय झालावाड़ की बात आती है तो यहां पर शासक था उसका नाम था हरिश्चंद्र। झालावाड़ का शासक था उसका नाम है हरिश्चंद्र। अब डूंगरपुर की बात आती है कि सर डूंगरपुर के इस एकीकरण के समय शासक कौन थे, तो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ के शासक की बात आए कि सर प्रतापगढ़ के उस समय शासक कौन थे, तो प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह जी यहाँ के क्या थे? शासक थे, प्रताप सिंह। शाहपुरा की अगर चर्चा की जाए कि सर शाहपुरा में उस समय शासक कौन थे, तो सुदर्शन देव जो है यहाँ के क्या थे? शासक से सुदर्शन देव। सुदर्शन देव कहां के शासक थे, तो ये शाहपुरा के शासक थे। इसके बाद में आता है सर टोंक के कौन थे, तो मोहम्मद अली क्या है? टोंक के शासक हो जाएंगे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली क्या है? यहाँ के शासक। अब आपको याद रखना है कि यहां पर मैंने जो लिखी है वो 9 रियासतें और एक ठिकाना लिखा है, और मैंने कुशलगढ़ का आपको बताया था यहां का शासक था उसका नाम था हरेंद्र सिंह। यहां का शासक है उसका नाम है हरेंद्र सिंह, यानी कुशलगढ़ ठिकाने के जो शासक थे उसका नाम था हरेंद्र सिंह। तो ये बात आपको यहां तक आई होप क्लियर हुई होगी कि बाबू किशन को झाला दो प्रसाद टोंक। बाप से बांसवाड़ा शासक था उस समय बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। बूंदी का शासक था उसका नाम था बहादुर सिंह। किशनगढ़ का शासक था सुमेर सिंह। कोटा का शासक था भीम सिंह। झालावाड़ का शासक था हरिश्चंद्र। डूंगरपुर का शासक था लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ का शासक था प्रताप सिंह। शाहपुरा का सुदर्शन देव और टोंक का था मोहम्मद अली। तो ये प्रमुख फैक्ट हैं, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इसके बाद अपन लेकर चलेंगे कि जनसंख्या क्या थी, कहां पर उद्घाटन हुआ, क्या चीजें, उनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। आगे चलते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं पूर्व राजस्थान संघ की, बात कर रहे अपन पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, इसके अंदर वो का वही डायग्राम बनाएंगे, जनसंख्या वगैरह सारी लिखनी पड़ेगी। यहां पर पहला फैक्ट आ जाता है वो है आपकी आय आ जाती है कि पूर्व राजस्थान संघ की आय क्या थी, यहां पर जनसंख्या क्या थी, जनसंख्या के बाद यहां का क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद में यहां का उद्घाटनकर्ता कौन थे, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता के बाद हो जाएगा यहां के राज प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख, राज प्रमुख के बाद यहां के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद हो जाएगा इनका उद्घाटन कहां पर हुआ, उद्घाटन कहां, और यहां पर हो जाएगा राजधानी कहां पर थी, राजधानी, राजधानी किसे बनाई गई है। अच्छा अलवर की अपन ने राजधानी नहीं लिखी है, मत्स्य संघ की। इनके बाद हो जाएगा यहां पर, ठीक है पहले इनकी बात करते हैं। तो यहां पर आय कितनी थी, तो आय पहले संघ में थी 1 करोड़, दूसरे में हो जाएगी आपके 2 करोड़, कितनी है 2.5 लाख, है ना, याद रखिएगा कितनी यहां की आय है, तो यहां की आय हो जाएगी 2 करोड़, कितनी है 2 करोड़, यहां की आय हो जाएगी 2 करोड़। जनसंख्या कितनी है यहां पर, तो जनसंख्या है 23.5, जनसंख्या हो जाएगी 23.5 लाख, 23.5 लाख जनसंख्या है। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल है इसका 8,600, 1 मिनट है ना, 23.5 16,807, 16,807 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। 23.5 लाख यहाँ की जनसंख्या है। उद्घाटनकर्ता कौन थे यहाँ के, तो वही उद्घाटनकर्ता है जिसका अपन ने पहले देखा था।
और यहाँ के राज प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो राज प्रमुख है, उनका नाम है भीम सिंह जी, भीम सिंह हाड़ा। और ये भीम सिंह हाड़ा कहां के थे? कोटा के। यहाँ के हैं नरहरि विष्णु गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल यहाँ के उद्घाटन करता है। प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ के? तो प्रधानमंत्री थे, उसका नाम हो जाएगा, शाहपुरा रियासत पड़ती है, और शाहपुरा रियासत में देखा जाए तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री रहे वो रहे गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री कौन रहे? तो याद रखिएगा, यहाँ के प्रधानमंत्री है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा यहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो उद्घाटन हुआ है कोटा दुर्ग में। कहां पर हुआ है? कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ था। राजधानी क्या रखी गई? तो राजधानी बनाई गई थी कोटा को। राजधानी किसको बनाया गया? तो याद रखना, कोटा को बनाई गई, कोटा। यहां पर उपराज्य प्रमुख भी थे। उपराज्य प्रमुख किसे बनाए गए? ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्व राजस्थान संघ के उपराज्य प्रमुख कौन थे? तो पूर्व राजस्थान संघ के जो उपराज्य प्रमुख हैं उनका नाम हो जाएगा बहादुर सिंह। कौन हो जाएगा? बहादुर सिंह यहाँ के उपराज्य प्रमुख है, बहादुर सिंह। और ये बहादुर सिंह कहां के थे? तो याद रखना है, ये बूंदी के शासक थे। कहां के थे? ये बूंदी के शासक थे। और ये जो भीम सिंह जी हैं, एक्चुअल में ये भीम सिंह जी कहां के? तो याद रखना, ये कोटा के शासक है, कोटा के शासक। पूर्व में मैंने आपको लिखवा दिया, कोटा के शासक थे। नरहरि विष्णु गौडगिल ने यहाँ पर उद्घाटन किया। क्षेत्रफल है 16,807 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या हो जाएगी 23.5 लाख, और आय कितनी है? तो 2 करोड़ यहाँ की आय। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा यहाँ पर फैक्ट पूरा हो जाता है। इसके बाद हम आगे बात करें कि विशेषता एक्चुअल में इस संघ की क्या रही है, इस चरण की क्या विशेषता रही है। तो विशेषता ये रही है, याद रखिएगा, इसकी क्या विशेषता रही है? विशेषता एकीकरण में प्रथम बार, एकीकरण में प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया। यह प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिया था। हम जब पढ़ रहे थे उस समय देखा था राजस्थान का परिचय। मैंने आपको कहा था कि एकीकरण में प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस चरण में हुआ है? तो याद रखना, पूर्व राजस्थान संघ, यानी एकीकरण का कौन सा चरण है? ये एकीकरण का दूसरा चरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो विशेष यहां से आपको याद रखना है। इनके बाद हम बात करते हैं बांसवाड़ा का जो चंद्रवीर सिंह था, उसने एकीकरण के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के चंद्रवीर ने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। उसके बाद में शाहपुरा जो रियासत थी, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में पूर्ण उत्तरदायी शासन सरकार की क्या करिए? स्थापना करिए। ये याद रखना है। तो नोट करके लिख देते हैं अपन, नोट करके लिखना है, बांसवाड़ा का चंद्र सिंह, बांसवाड़ा रियासत का चंद्रवीर सिंह सत का शासक, इसका नाम था चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या कहा इसने? कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। कथन है इनका, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब एकीकरण का इनके सामने प्रस्ताव लाया गया और इनसे हस्ताक्षर करवाए गए थे, तो उस समय चंद्रवीर ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं।
ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम है चंद्रवीर सिंह। इसके बाद में एक फैक्ट और आता है और वो है शाहपुरा जो रियासत है उसके बारे में। शाहपुरा रियासत राजस्थान की क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत थी। राजस्थान की क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा थी, याद रख लेना। अब शाहपुरा राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा रियासत थी। कौन सी थी? शाहपुरा। और यह शाहपुरा रियासत एक्चुअल में मेवाड़ की रियासत थी, मेवाड़ की रियासत थी, यानी ये मेवाड़ में आती थी। और याद रखना क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत है। क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत थी, सबसे छोटी रियासत थी। इन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। इस रियासत को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, रियासत को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। इतनी सारी बातें आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक बार मैं वापस पुनः रिवीजन करवा देता हूं। हम जो क्लास पढ़ेंगे वो बिल्कुल 40 मिनट 45 मिनट की अपनी क्लास रहेगी, ज्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो इस चरण को मैं पुनः दोनों चरण का रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको कितना याद हुआ है वो हम देखते हैं इससे। देखिए मैंने कहां से पढ़ाना शुरू किया आपको। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। शुरुआत हुई थी 18 मार्च को, 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुई, समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956। कितने चरण थे? तो 7। समय कितना था? 8 वर्ष 7 माह 11 दिन। प्रथम जो एकीकरण का चरण था उसकी शुरुआत हुई है 18 मार्च 1948 को। नाम दिया गया था इसका मत्स्य संघ। क्या नाम दिया गया था? याद रखना, मत्स्य संघ इसका नाम था। नाम किसके द्वारा दिया है? तो कायम मुंशी ने दिया है। रियासतें थी ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर का शासक तेज सिंह, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह, करौली का गणेश पाल, धौलपुर का था उदयपाल। फिर यहां से देखा मत्स्य संघ की आय थी 1.84 लाख, जनसंख्या थी 18.38 लाख, क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। उद्घाटन करता है गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। राज प्रमुख थे उदयभान, धौलपुर के शासक थे। प्रधानमंत्री थे शोभाराम जी। उपराज प्रमुख नहीं थे। उद्घाटन कहां हुआ? लोहागढ़ में। उपराज प्रमुख कौन थे? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी। और राजधानी किसे बनाई गई? तो राजधानी बनाई थी राजधानी। इसमें राजधानी की जो बात आती है, किसको सर राजधानी बनाई गई इसमें? तो याद रखना है इसकी जो राजधानी थी वो अलवर बनाई गई थी। किसको बनाई थी? अलवर को राजधानी बनाई थी इसमें, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अलवर के शासक तेज सिंह को गांधी जी की हत्या के बाद नजरबंद किया गया। मान सिंह ने कहा था कि जाट झंडा खतरे में। नेक्स्ट दूसरे चरण की बात करते हैं। तो एकीकरण का दूसरा चरण नाम दिया गया था पूर्व राजस्थान संघ। इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। और रियासतें थी इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था। एक ठिकाना था उसका नाम था कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है। और शासक थे यहाँ के हरेंद्र सिंह। फिर मैंने लिखा बाबू किशन को झाला डो प्रसा टोंक। तो बा से था बांसवाड़ा, शासक था यहाँ का चंद्रवीर सिंह। बूंदी से हो जाता है, बूंदी का शासक है बहादुर सिंह। किशनगढ़ रियासत, किशनगढ़ का शासक है सुमेर सिंह। कोटा का शासक था भीम सिंह। झालावाड़ का शासक था हरिश्चंद्र। डूंगरपुर का शासक था वो था लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ का शासक था उसका नाम था प्रताप सिंह। 7 से हो जाएगा शाहपुरा का शासक था सुदर्शन देव। टोंक का शासक था मोहम्मद अली। फिर बात करते हैं इसकी आय कितनी रही। तो इसकी आय थी 2 करोड़, जनसंख्या थी 23.5 लाख, क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। उद्घाटन करता थे नरहरि विष्णु गौडगिल।
राज प्रमुख थे भीम सिंह जी कोटा के शासक, प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा, और ये कहां के थे तो याद रखना ये शाहपुरा से रिलेटेड है। कहां से थे तो शाहपुरा से थे। फिर इसके बाद में उद्घाटन कहां हुआ तो कोटा दुर्ग में हुआ है। राजधानी किसको बनाई, कोटा को बनाई थी। और ये प्रश्न अभी संगणक भर्ती के अंदर आया था कि जयपुर आमेर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी तो वो कोटा थी। क्या थी, कोटा। राज प्रमुख थे इनके बहादुर सिंह, बूंदी के शासक थे। विशेषता एकीकरण के में प्रथम बार राजस्थान शब्द का क्या किया गया, प्रयोग। बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह, इसने एकीकरण के ऊपर हस्ताक्षर करते समय कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। शाहपुरा रियासत राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत थी। मेवाड़ रियासत में शामिल थी, क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत थी और इसे तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो आज के लिए साथियों अपन अपनी क्लास को यहीं पर करेंगे समाप्त, बाकी अपन 5 चरण पढ़ेंगे आगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और क्लास को शेयर भी किया करें ताकि अपने सभी मित्र जो है अपने साथ जुड़ पाएं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए बोले सांवरिया सेठ की जय। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन जुड़े हुए हैं।